नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मोहित पर। आज की अपनी वीडियो है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, सिकंदर आयात खान की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा नेता पंजाब के अर्थ मंत्री के रूप में सफल हुआ? तो ये हुआ था मलिक सर खिंचार हयात दीवाना। छोटू राव ने बागड़ा बांध समझौते पर किस के साथ हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे बिलासपुर के राजा के साथ हस्ताक्षर किए थे बागड़ा बांध समझौते पर। छोटू राव ने बागड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? बिलासपुर के राजा के साथ। निम्न में से कौन छोटू राम के उपकारी थे? तो ये थे सेठ छज्जू राम। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो ये लिया था पंडित श्री राम शर्मा ने। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था पंडित श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के मेवात यह कि नू जिले में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ गांव का नाम निम्नलिखित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में से किसके नाम पर रखा गया था जिससे विवाद उत्पन्न हो गया था? तो ये रखा था डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के खालिस्तान जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र ऑर्नामेंटल फिश या हेचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हेचरी उद्योग यो है भाई झज्जर में, रंग बिरंगी मछली। निम्नलिखित पार्टियों में से कौन सी अक्टूबर 2017 को प्रमाण मानते हुए हरियाणा की सत्ताधारी पार्टी है? बीजेपी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा में सकल राज्य मूल्यवर्धन जीवीए एसवीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना था? ये था 51.7%। पुस्तक फूल और कांटे इन्होंने लिखी थी रूपनारायण चंदाना ने। निम्न में से नाट्य पुस्तक चेतना के लेखक कौन हैं? मदन लाल शर्मा। निम्नलिखित में से कहानी में पुस्तक दोष किसका था? कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन हैं? सुदर्शन रत्नाकर। पानीपत जिला डैश डिवीजन में आता है? यह आता है भाई करनाल। राष्ट्रीय राजमार्ग 709 किन शहरों को जोड़ता है? अब इसका 71 का नाम बदल कर दिया 709, रोहतक और पानीपत को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर कौन से शहर को डिजाइन किया गया था? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा कौन से शहर का डिजाइन किया गया था? तो ये किया गया था चंडीगढ़ का। अगला क्वेश्चन है अपना, 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी? तो ये मिली थी 9 सीटें। अगला क्वेश्चन, 27/7/2009 से 26/7/2014 तक हरियाणा के राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो ये थे जगन्नाथ पाटिया। अगला क्वेश्चन, कुल मिलाकर हरियाणा में डैश ग्राम पंचायतें हैं? ये हैं भाई 6083। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है? हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है तो पानीपत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? किस वर्ष हुई थी? 2006। जैव विविधता बोर्ड कब बना भाई? 2006। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन के द्वारा किए गए मूल्यांकन द्वारा तथा राज्य द्वारा 11वीं योजना कार्य समूह को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बाढ़
पर्वन क्षेत्र 23.50 लाख हेक्टेयर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन भाई, यह माना जाता है कि ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में मनाया गया है। यह मकबरा सिरसा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1987 राइट आंसर होगा। लोक कथाओं का उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में। पानीपत में पाथरी माता का मेला कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है? 30 दिन। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया? मोहम्मद आजम राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के बाद सन 1857 में हरियाणा में विद्रोह समाप्त हो गया था? दिल्ली का युद्ध 20 सितंबर 1857। हरियाणा में सन 1857 के बाद हुए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिल्ली क्षेत्र के जिले को दो विभागों में बांटा गया था, उत्तरी और दक्षिणी। यह बात गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के भिवानी में ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना किसने की थी? पंडित सीताराम ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2017 हरियाणा के खालिस्तान जिले में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था रोहतक में। वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा में द्वितीय क्षेत्र में लगभग कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 6.1%। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा का निम्न में से कौन सा स्थान था? तो यह था पहला स्थान। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार खाद्य वस्तुओं में खालिस्तान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। द्रवित नाइट्रोजन। यादगार गालिब के रचयिता हैं, यह है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। सत्याग्रही प्रहलाद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तुलसीदास शर्मा दिनेश। निम्न में से किसे हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? खुशीराम शर्मा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा खुशीराम शर्मा। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 8। इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? सरस्वती नदी। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता? तो ये सागौन। बाकी ये देवदार, किक्कर, सहतूत ये पाए जाओ, लेकिन सागौन नहीं पाया जाता। हरियाणा बीजेपी राज्य इकाई के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में है भाई ओम प्रकाश धनखड़। हरियाणा में अब श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान पर मनाया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे श्रमिक दिवस को। अगला क्वेश्चन अपना, एक नया अधिनियम अर्थात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994। हरियाणा में 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 10 सीटों में से खालिस्तान सीटें जीती थी। 2014 में 7 सीट। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए खालिस्तान की स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई। तटीय
मन विधि। बाकी ये जो 3 बच गए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, हरित जलवायु निधि, अनुकूलन निधि, ये मतलब ये तो बनाई थी, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए में है ना भाई, तटीय विनियमन विधि, इसका प्रयोग नहीं किया गया था। मोरनी हिल्स हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है, जो राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो यह है पंचकुला में। एनवायरमेंट एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित 4 शहरों में से 3 के लिए एक सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी है, असंगत की पहचान कीजिए। तो जो 3 शहर है, पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक, इनमें तो लगेगी, लेकिन फरीदाबाद में नहीं लगेगी। हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक मनाया जाता है? 7 दिन। हरियाणा में गुग्गा नवमी त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये है सांप की पूजा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुग्गा नवमी त्यौहार किससे संबंधित है भाई? सांप की पूजा से। हरियाणा में आमतौर पर निम्न में से कौन सा बुनियादी रंग के रूप में बाघ सोल बनाने का में प्रयोग किया जाता है? बाघ सोल, तो हरा रंग का प्रयोग किया जाता है बाघ शाल बनाने के लिए, यानी कि जो सोल होती है अपनी, और जो यहाँ पे बताया गया है बाघ नाम की कोई सोल है, उसको बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है भाई? हरा रंग। अगला क्वेश्चन है भाई, अम्बाड़ा कलका रेल लिंक किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था 1891 में। आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1875 में। लाला लाजपत राय ने एक वकील के रूप में अपना करियर कहाँ से शुरू किया था? हिसार से। गुरुकुल कांगड़ी, एक मिनट भाई, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद जी। हरियाणा के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है भाई बंडारू दत्तात्रेय। वित्तीय वर्ष 2016-17 हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 2016-17 में 8.7%। 31वें सूर्य कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए केंद्र विदु राष्ट्र था? यह था मिस्र। निम्न में से मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अय्यूब खान। निम्नलिखित में से शिकारगाह के लेखक कौन है? शिकारगाह के लेखक कौन है भाई? कमला चमोला। शिकारगाह के लेखक कौन है? कमला चमोला। निम्न में से विषगाथा के लेखक कौन है? अमृतलाल मदान। विषगाथा के लेखक कौन है? अमृतलाल मदान। हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा हरियाणा में स्थित है? तो यह है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर में, और ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है भाई। हरियाणा का कौन सा नदी राजस्थान में प्रवेश करने से पहले गायब हो जाती है? तो ये हो जाती है घग्गर नदी। हरियाणा में वर्ष 2016 में राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 2। हरियाणा में वर्ष 2016 में राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? 2 सीटों के लिए। हरियाणा सरकार महिलाओं को किस स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? स्नातक स्तर। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? अब भाई मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा के अंतर्गत पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसमें खालिस्तान स्तर पर एक पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति है भाई। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर है, तो यह है पूर्वी सीमा पर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिन और उससे संबंधित प्रोग्राम का मिलान करें। जैसे 22 अप्रैल है अपना पृथ्वी दिवस, 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और एक और बच गया भाई, 16 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, 16 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 से पहले सप्ताह में खालिस्तान ने गुरुग्राम में स्रोत पर कचरे से पृथक्करण को बढ़ावा देने और करनाल कचरा और प्रभावी कचरा संग्रह तथा पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की क्षमता विकसित करने के लिए एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम अलग करो हर दिन 3 बिन का शुभारंभ किया। ये क्या था? सौरभ गंगुली ने। हरियाणा में सबसे बड़ा सामुदायिक समूह कौन सा है? जाट। नृत्य शैली रासलीला किसको समर्पित है? तो यह है भगवान कृष्ण को। हरियाणा में सांग नृत्य शैली इसके वर्तमान स्वरूप में खालिस्तान के रूप में की गई थी। देखो भाई क्वेश्चन समझो, हरियाणा में सांग नृत्य शैली इसके वर्तमान स्वरूप में खालिस्तान के द्वारा की गई थी। यानी कि सांग की जो प्रथम सांगी कहा जाए वो कौन है भाई? किशनलाल भट्ट। हरियाणा में हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है एक बच्चे के जन्म के छठे दिन। एक होता है भाई छठी, वो है गोगा पीर से संबंधित। यहाँ है छठी बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है छठी नृत्य। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, बौर शिलालेख जो हरियाणा को संदर्भित करता है किसके काल से संबंधित है? बौर शिलालेख किसके काल से संबंधित है भाई? बलबन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई? तो पालम बाओली शिलालेख। जो पावन यहाँ पे देख देते हैं, पालम बाओली कौन सा शिलालेख है? पालम बाओली शिलालेख। पालम बाओली शिलालेख से ये पता चलता है कि हरियाणा जो नाम है वो भगवान के नाम पर ही है भाई, कि भगवान के नाम हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? पालम बाओली शिलालेख। तरोरी के युद्ध में पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये किया गया था भाई आपा खंडेराव ने। आपा खंडेराव ने क्या किया था? जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था, बुलाया था मतलब। वर्ष 2017 राज्य बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हरियाणा में राजकोषीय घाटे का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 2.49%। अगला क्वेश्चन, 31वें सूर्यकुंड मेले में शिल्पकारों को दिए गए पुरस्कारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार नहीं था? तो ये था भाई कला शिरोमणि पुरस्कार नहीं था। बाकी कलानिधि, कलामणि, कलाश्री। हमने यहाँ पर नहीं बताना है, नया नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देश का पहला डिजिटल जांच केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला डिजिटल जांच केंद्र ये भाई यहाँ पे गुरुग्राम में। देश का पहला डिजिटल जांच केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा भाई? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, धान की खरीद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो ई खरीद पोर्टल था भाई। अगला क्वेश्चन,
तीन में से कौन सी कविता सुभाष रस्तोगी द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बयान मौसम का। सुभाष रस्तोगी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बयान मौसम का। कहानी मुस्कान का दर्द के रचयिता है? तो ये है मदन शर्मा राकेश। कौन है भाई? मदन शर्मा राकेश। डॉक्टर डमरू गोपाल, एक मिनट भाई। डॉक्टर डमरू गोपाल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? हरीश चंद्र वर्मा। हरियाणा का 22वां जिला नवनिर्मित जिला कौन सा है? तो यह है चरखी दादरी। 4 दिसंबर 2016 को बना था 22वां जिला। हरियाणा में 22 जिले हैं भाई। हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में की स्थितियाँ खालिस्तान हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी कि जो अधिकांश क्षेत्र है उसकी स्थिति क्या है भाई? वहाँ की जो जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? नहीं बताना है। भेड़िया नहीं पाया जाता, सियार, लोमड़ी, जंगली सूकर भी पाया जाता है। इन्हें छोड़ो 2016-17 में। हरियाणा के दूसरे गवर्नर कौन थे? BN चक्रवर्ती। हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत 1 लाख सौर प्रकाश प्रणाली लगाएगी? मनोहर ज्योति योजना। हरियाणा में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी BJP ने डैश के साथ गठबंधन किया था? शिरोमणि अकाली दल। HSVPC का अर्थ है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हरियाणा दिल्ली की खालिस्तान सीमा बनाता है? तो ये बनाता है उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। हरियाणा खालिस्तान एन अक्षांश तथा खालिस्तान ई देशांतर के बीच है। हरियाणा जो है ना भाई 27 डिग्री 37 और 30 डिग्री 35। हरियाणा 27 डिग्री 37 एन अक्षांश तथा 30 डिग्री 35 देशांतर के बीच स्थित है। यानी कि अक्षांश कितना है हरियाणा का? 27 डिग्री 37 और देशांतर कितना है? 30 डिग्री 35। अगला क्वेश्चन है भाई, गुरुग्राम के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नाहर सिंह महल में। कहाँ पे भाई? नाहर सिंह महल में। आम मेला किस स्थान के यादविंदर उद्यान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पिंजौर। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र के किस माह में मनाया जाता है? तो ये नवंबर दिसंबर। 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2017 का राज्य विषय क्या था? 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2017 के लिए कौन सा राज्य विषय राज्य था मतलब? तो ये था झारखंड।